नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और जस हत्याकांड को लेकर के तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल का जो मुद्दा है वो अंजलि यानी कि जो उसकी चाची है जिन्होंने जस की हत्या की है। कई बातें हैं जिन बातों को जान करके आप हैरान रह जाएंगे कि क्या चाची ऐसा भी कर सकती है। बस सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा चाची ने किस प्रकार से हत्या की, मैं वो बातें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि लगातार 3 से 4 दिन तक वही चाची रिश्तेदार और मेहमान और गांव वालों को चाय पानी पिलाती रही, उसके परिवार के दुख में शामिल होती रही और कहती रही बार बार कि बड़े अफसोस की बात है, पता नहीं चल रहा कौन है हत्यारा। हालांकि वो खुद हत्यारी थी और रिश्तेदार और मेहमानों को और गांव वालों को कहने लग रही थी बार बार कि पता नहीं जस की हत्या किसने कर दी। वो उसकी हत्या के ऊपर आंसू तक बहा रही थी, एक बहाना, एक ड्रामेबाजी वो वहां पर कर रही थी। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा कि जस की हत्या को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाने वाले कोई और नहीं, अंजलि के पति ही हैं, यानी कि विकास उर्फ लवली। विकास ने ही एफआईआर दर्ज करवा रखी है कि जस हत्याकांड को लेकर के जिन्होंने जस की हत्या की है उसके ऊपर उचित कार्रवाई करे और जल्द से जल्द जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाए। लेकिन क्या है कि राजेश और जो जस के पिताजी और जो जस के दादा है उनकी 3 महीने पहले यानी 3 या 9 महीने पहले आपसी कोई रंजिश थी, जमीनी विवाद था। पूरे गांव ने लगा कि राजेश के परिवार ने ही, राजेश की मां ने और राजेश की जो पत्नी है उन्होंने मिलकर के ही जस की हत्या को अंजाम दिया। हालांकि जब पुलिस प्रशासन की और सीआईए की टीम ने जिस पूरी छानबीन में एक बात निकल करके आई कि कातिल कोई और नहीं, कातिल अंजलि है। फिर अंजलि को 3 दिन की रिमांड पे अभी लेकर के जाया गया है। जैसे ही अंजलि ये कारण बताती है कि क्यों मारा, तो पुलिस प्रशासन ने बताया, एसपी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सीआईए की जो टीम है उन्होंने बताया कि जस की जो हत्या की है वो अंजलि ने की है। और हत्या कैसे की है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जस जैसे ही 10-15 मिनट के लिए उनके घर से बाहर गया था चीज लेने के लिए दुकान पर, लेकिन उसने क्या पता कि वो उसकी चाची के पास गया और उसकी चाची का मोबाइल वो देखने लग रहा था। पहले भी वो अक्सर जाता था, चाचा ताऊ के अक्सर लड़के जाते हैं। तो जैसे ही वो अपनी चाची के पास जाता है और बेड पर लेट करके वो चाची का मोबाइल देख रहा था, उसमें गेम खेल रहा था या फिर कोई भी वीडियो वगैरह देख रहा था, वो चाची का फोन जैसे ही दे रहा था तो चाची ने जिस फोन से जो हमारी जो केबल होती है, जो चार्जर होता है, उस चार्जर से उसने जस का गला घोट दिया। और तब तक गला घोटे रखा, तब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई, उसके कान से उसके नाक से खून तब तक नहीं आने लगा, तब तक उस बेरहम उस डायन चाची ने उस छोटे से 4 साल के मासूम बच्चे का गला घोटे रखा। और सबसे जो बड़ी चौंकाने वाली बातें हैं, उसको मार करके इस प्रकार से रख दिया कि उसको कुछ हुआ ही नहीं। फिर पूरे गांव के साथ, पूरे परिवार के साथ उसको ढूंढने में लग गई और ऐसा एहसास दिला दिया पूरे परिवार को, पूरी गली को, कि इसको कुछ नहीं पता है। उस परिवार के साथ ही लग गई। और खुद अंजलि के पति ने, विकास ने, पुलिस प्रशासन से बार बार कहता रहा कि इस मामले की पूरी छानबीन करिए, इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी, इस मामले का निचोड़ करिए। फिर देर शाम या फिर किस टाइम उसने, अंजलि ने मौत के घाट उतार दिया छोटे से प्यारे से मासूम से बच्चे जस को। जो भी इस घटना को सुन रहा है उसकी आंखों से पानी निकल रहा है, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उसका कालजा है, जो दिल है वो कांप रहा। जो भी इस घटना को सुनने लग रहा, पूरा देश, पूरा हरियाणा इस वक्त नजर टिकाए हुए है कि आखिरकार कारण क्या था। बहुत सारे लोग आशंकाएं जता रहे हैं, संशय प्रकट कर रहे हैं कि चाची ने ऐसा क्यों किया। चाची ने किसी पाखंडवाद में आकर के, किसी बाबा पाखंडी ढोंगी किसी की भी सह में आकर के उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन हालांकि इसकी जो अभी जो परतें हैं वो अभी तक नहीं खुली हैं। जैसे इस चीज का खुलासा होगा वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम बातें भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल चाची की जो घटना है, बेरहम और डायन चाची ने फिर क्या किया, उससे बेटे को बेरहम तरीके से मार करके देर शाम, वो टाइम नहीं पता चल पाया अभी तक किस टाइम उसने राजेश का जो मकान है उसके सामने ही अंजलि का जो मकान है, अंजलि के बिल्कुल सामने ही तो जो कौशल्या ताई है उसका मकान है, और कौशल्या के लगता ही साथ के साथ में, क्योंकि वो बीड़ी ही गली है 3 से 4 फुट की, वो लगभग वो गली है, उसी गली में सभी चाचा ताऊ के जो मकान है, राजेश
के भी मकान उसी में है और जो कातिल चाची है उसका मकान भी उसी में है। अन्य जो चाचा ताऊ लगभग 4 से 5 मकान उस गली में है, सभी के सभी वो चाचा ताऊ है। तो उस चाची ने क्या किया, राजेश के मकान के ऊपर किस टाइम उसने मौका देखा और मौका देखते ही वो राजेश के मकान के ऊपर उस लाश को, यानी कि छोटे से मासूम बच्चे जस को उसकी छात पर के वो रखाई। और आते ही राजेश की माँ को राजेश की पत्नी को यह कहने लग गई कि आप अपनी छत पर जाकर के एक बार चेक कर लीजिएगा, शायद आपकी छत के ऊपर भी कोई लाश वगैरह कोई रख करके तो नहीं गया। जैसे ही इस बात को सुनती है राजेश की माँ और राजेश की पत्नी, तो दोनों की दोनों भाग करके छत पर जाती है और देखती है कि हमारी छत के ऊपर एक लाश पड़ी है। वो थी जस्ट एक छोटे से मासूम बच्चे की। तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने भी सोचा कि कहीं इस मामले को लेकर के, इस हत्याकांड में हम न फंस जाएं। उन्होंने उस लाश को उठा करके कौशल्या ताई है जो बराबर में जिसका मकान है, जो पशुओं का काम करने लग रही थी किस टाइम पर, हालांकि तो ताई का कहना, वो कह रही है कि लगभग 5:30 बजे उन्होंने 6 तारीख को उस लाश को हमारे छत के ऊपर डाला था। तो राजेश की पत्नी ने और राजेश की मां ने उस लाश को कौशल्या ताई के मकान पर, जो छत है जो टीन से बनी हुई है, उस छत के ऊपर उस लाश को डाल दिया। अब 3 से 4 दिन हो गए थे। लोग कह रहे थे कि बाबा ने ऐसा किया है और राजेश के परिवार ने ऐसा किया है, राजेश ने उसको मौत के घाट उतारा। हालांकि अभी तक गुत्थी ज्यों की त्यों है, सुलझे नहीं है। लेकिन एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जस की मृत्यु करने वाली डायन चाची केवल अंजलि है। उसने खुद इस बात की हाँ भरी। हालांकि 3 दिन का जो रिमांड है, 3 दिन के रिमांड के बाद इस चीज का खुलासा होगा कि उस बेरहम चाची ने उस छोटे से मासूम बच्चे को क्यों मारा, क्यों मौत के घाट उतारा, क्या लालच था, क्या कारण था, किस कारण उस चाची ने उस छोटे से बेरहम बच्चे को मौत के घाट उतारा, वो कारण भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चाची उनका राजेश के घर पर लाश टेकने के बावजूद भी उस परिवार को उन्होंने फंसवा दिया। लेकिन क्या राजेश का हाथ है, राजेश की पत्नी राजेश की मां का भी उस हत्याकांड में कुछ हाथ या सहयोग उस हत्याकांड में हो सकता है? अभी तक ये संशय बना, पूरा गांव अभी तक इसी संशय में है कि क्या राजेश का उस हत्याकांड में साथ है या नहीं है। वो तमाम तस्वीरें बुधवार को एसपी साहब क्लियर करेंगे, क्योंकि 3 दिन के रिमांड के बाद और कई जो टेस्ट हैं, कई जो रिपोर्ट हैं, वो रिपोर्ट भी आनी बाकी। जैसे वो रिपोर्ट आती है वो बात भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चाची ने क्या किया, चाची ने उस बच्चे को मार करके भी 3-4 दिन उन मेहमानों की, जो उनके मेहमान, जस के जो मेहमान और जो गांव वाले और जो भी व्यक्ति वहां पर शोक प्रकट करने आ रहे थे, उन्हीं को चाय पानी पिलाती रही और कहती रही कि ये भगवान ने बुरा किया, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हालांकि खुद ही वो ऐसा बुरा करे बैठी थी, खुद ही वो हत्यारण थी, खुद ही वो एक डायन के तौर पर एक चाची थी, जिन्होंने एक ऐसी बुरी वारदात को, एक बेटे को, एक मासूम बेटे को, जो बच्चा भगवान का रूप होता, जिसने कुछ भी नहीं पता, उस बच्चे को उसने मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही कारण पता चलता है हम वो आपको वो बताएंगे। फिलहाल ऐसी चाची के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ आप लिखना चाहेंगे, आप लिखें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया इसी प्रकार से आगे की जो भी जानकारी रहेगी जस हत्याकांड को लेकर के, तमाम वो तस्वीरें हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो गिंजार के साथ मैं जवार दो। आज राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।